तकनीकी, गैर तकनीकी संस्थानों में हिंदी, स्थानीय भाषाएं शिक्षा का माध्यम हो। संसदीय समिति, नई दिल्ली। भाषा, एक संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि हिंदी भाषी राज्यों में आईआईटी जैसे तकनीकी और गैर तकनीकी उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा का माध्यम हिंदी और देश के अन्य हिस्सों में शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा होनी चाहिए। समिति ने यह भी सिफारिश की कि हिंदी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में से एक होनी चाहिए। पिछले महीने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पेश की गई अपनी 11वीं रिपोर्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली राजभाषा पर संसदीय समिति ने सिफारिश की थी कि सभी राज्यों में स्थानीय भाषाओं को अंग्रेजी पर वरीयता दी जानी चाहिए। सूत्रों के अनुसार समिति ने सुझाव दिया कि देश के सभी तकनीकी और गैर तकनीकी संस्थानों में शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी या स्थानीय भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए और अंग्रेजी के उपयोग को वैकल्पिक बनाया जाना चाहिए। समिति के उपाध्यक्ष बीज जनता दल बीजद नेता भर्तहरि महताब ने बताया कि समिति ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सिफारिशें तैयार की हैं, जिसमें सुझाव दिया गया है कि शिक्षा का माध्यम आधिकारिक या क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए। समिति ने सुझाव दिया है कि ए श्रेणी के राज्यों में हिंदी को सम्मानजनक स्थान दिया जाना चाहिए और इसका 100% इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पैनल ने सिफारिश की थी कि हिंदी भाषी राज्यों में आईआईटी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हिंदी और भारत के अन्य हिस्सों में उनकी संबंधित स्थानीय भाषा होनी चाहिए। महताब ने कहा कि बनारस हिंदू जा रहा है, जबकि इसका उपयोग 100% किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा, अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है और हमें इस औपनिवेशी प्रथा को खत्म करना चाहिए। दूसरी उपसमिति की संयोजक हैं। उन्होंने कहा, अंग्रेजी एक विदेशी इसी तरह की भावना भाजपा सदस्य रीता बहुगुणा जोशी ने भी व्यक्त की, जो समिति ने यह भी सिफारिश की कि हिंदी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में से एक होनी चाहिए। भाषा है और हम इसे समाप्त करना चाहते हैं और इसे हिंदी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। जोशी ने कहा, सिफारिशें नई शिक्षा नीति के अनुसार हैं, जिसमें क्षेत्रीय भाषाओं और हिंदी में और केंद्र शासित प्रदेशों को हिंदी के प्रगतिशील इस्तेमाल के आधार पर 3 समूहों क्षे में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ए श्रेणी में और गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली बी श्रेणी में आते हैं तथा शेष भारत को सी श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषाओं में से एक बनाया जाना चाहिए। समान रूप से शिक्षा देने पर जोर दिया गया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार गुप्ता ने विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया कहा कि समिति ने सिफारिश की है कि एक श्रेणी मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम या हिंदी भाषी राज्यों में शिक्षा का माध्यम हिंदी विश्वविद्यालय जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में होना चाहिए और बाकी राज्यों में यह संबंधित स्थानीय भाषाओं में होना चाहिए। सभी राज्यों, महताब ने कहा, कुल 193 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, लेकिन कितने देश विदेशी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बीजद नेता ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो या रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जैसे तकनीकी संगठनों में और गृह मंत्रालय में हिंदी का उपयोग 100% है। हिंदी का केवल 20-30% इस्तेमाल किया